तो तुम चिंता मत करो, मैं ये दूध पी लेता हूँ। अभी मैं शिव को मरने नहीं दे सकती। अभी मुझे इससे बहुत काम है। ये बुढ़िया तो मुझ पे नजरें गड़ाए बैठी है, पर कैसे रोकूं शिव को? अगर इसने दूध पी लिया तो मैं कभी भी अपने कुंदन को वापस नहीं पा पाऊंगी। क्या करूं? गैस की स्मेल कहाँ से आ रही है? कोई पाइप तो नहीं लीक हो रहा? कहीं किचन में? नहीं डॉक्टर शिव, हमने गैस और ये सब अच्छे से चेक किया था। लेकिन एक बार फिर से चेक करते हैं ना कि कहीं एलपीजी की स्मेल तो नहीं आ रही है। तुझे क्या हुआ?
कीर्तन, पता नहीं इसे क्या हुआ। एनीवेज, अच्छा हो गया गैस लीक नहीं हो रही थी और रेगुलेटर भी बंद था। फिर वो स्मेल कहाँ से आ रही थी? हमें लगता है कि कोई और पाइपलाइन खुली होगी। एक काम करते हैं, एजेंसी वालों को बुला के चेक करवा लेते हैं। हाँ। दादी, आपके पास एजेंसी वाले का नंबर है? हाँ है ना बेटा, पर ये गैस की स्मेल तो अभी भी आ रही है। दादी, हमें ना ये गैस की स्मेल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सपायर्ड क्रीम हो। अब चलिए, हमें नंबर दे दीजिए। हाँ चल। ये दूध किसने पिया? आपने? मैंने नहीं पिया है। किचन में जाने से पहले आपने पिया था। नहीं, मैंने नहीं पिया। मैं मजाक थोड़ी ना करूंगी आपसे। आप जब किचन में जा रहे थे, दुर्गंध आपको आई, तभी आप पीकर गई। हाँ, हो सकता है जल्दी जल्दी में पी लिया। ऐसे कैसे बोल सकती है वो हमें? हम सिर्फ चीप फैशन वीडियोस बनाते थे क्या? हम तो पूरा काशी भी दिखाते थे बनारस की वीडियो में। बताओ। अब हो गई ना बात, चलो खत्म करो। नहीं, ऐसे कैसे खत्म करते? मम्मी, अगर बात सिर्फ हमारी होती ना तो हम छोड़ भी देते, लेकिन देखा ना उसने आपको भी कितनी खरी खोटी सुनाई। क्या क्या बोला उसने। उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उस मंदिरा की बेटी को ना हम अच्छा खासा सीधा करके रहेंगे। अभी जा। रुक रुक, वो सिर्फ मंदिरा की नहीं, मेरी भी बेटी है। तू जानती है ना बेटा, ये जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी है, और गलत फहमी को सुलझाया जाता है। तू जो कर रही है ना, उससे बातें उलझ जाएंगी। रिमझिम, बातों को इतना मत उलझा कि रिश्ते उलझ जाए और उलझ के टूट जाए। लेकिन मम्मी, आपने देखा ना उसने किस तरीके से बात की आपसे। तूने आज तक मेरे साथ इस तरह कभी बात नहीं की है? की है ना? तो अगर मैं तुझे माफ कर सकती हूँ तो उसे क्यों नहीं? अगर तू मेरी बेटी है तो अभी भी मैंने कहा ना कि कोयल भी मेरी ही बेटी है, समझी ना? मम्मी पर रिमझिम, समझने की कोशिश कर। हमारे घर में नए रिश्ते बन रहे हैं बेटा। नए रिश्ते के ताने बाने बुनने में टाइम लगता है, वक्त देना पड़ता है उसे। अगर एक धागा खींच जाए ना तो दूसरे धागे को छोड़ देना चाहिए, तभी जाके टाका अच्छे से बैठता है। अगर वो गुस्से में है तो हमें थोड़ा शांत रहना है। लेकिन मम्मी, बस, ये मेरा घर है और यहाँ के रिश्ते मैं संभाल लूंगी। इन शॉर्ट, तू जा, सर पे बर्फ रख और आराम कर, जा। ठीक है, अभी तो जा रहे, लेकिन अगर उस काकड़ी ने फिर से आपसे इस तरीके से बात की ना तो छोड़ेंगे नहीं हमसे। हम उसे बता के रहेंगे कि हम भी पहलवान की बहन। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। अंदर का माहौल तो देख के पता चल रहा है कि बाहर से ज्यादा गर्मी यहाँ है। हाँ,
कोई टेंशन है क्या? ना रे, किस बात का टेंशन? टेंशन हो मनोरमा की दुश्मन को। मनोरमा को कोई टेंशन नहीं। नहीं है ना तो ले ले टेंशन, क्योंकि हमें लग रहा है कि घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। संभाल ले इसको, ऐसा ना हो कि बात इतनी बिगड़ जाए कि तू उसको संभाल भी ना पाए। पर रहो तो कह दूं, आज तक इस घर को और इस घर के सारे रिश्तों को सिर्फ ये मनोरमा ने ही संभाला है, और आगे भी मैं ही संभालूंगी। आप बेटी, ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है इनकी। जिन्हें मुझे ज्ञान की गोली देनी, याद दिलाना पड़ेगा दोनों को कि ये मनोरमा गुजराती की बेटी है, और गुजराती हिसाब किताब में एकदम बराबर होते हैं। फिर हिसाब पैसे का हो या रिश्तों का, कभी कोई नुकसान नहीं होने देती। पैसे की तरह मैं इस घर के रिश्तों में भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। जरूरत पड़ी ना तो सबको एक एक चांटा मार दूंगी, लेकिन इस घर का न हिसाब बिगड़ने दूंगी और न ही रिश्ते। ये पंडित जी, आप ही कहते हो ना कि ये गुजरातन मीठी दाल बनाती है, तो दाल में मीठा डालने वाली ये गुजरातन रिश्तों में भी मिठास डाल कर ही रहेगी। मैं इस घर के रिश्तों को बिगड़ने नहीं दूंगी, कभी कभी बिगड़ने नहीं दूंगी। मिस्टर मल्होत्रा की फाइल कहाँ गई? मैंने तो उनकी दवाई बदली थी। शादीबंधन.com। डॉक्टर शिव, वो नहीं शक्ति, तुम्हें कोई हक नहीं बनता। किस बात का हक नहीं बनता? शक्ति, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम दूसरी शादी करो। तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, और तुम्हारा पति कितना अच्छा है, कितना हैंडसम है। और जितनी पागल तुम हो ना, सिर्फ मैं ही तुम्हें झेल सकता हूँ। लड़का तो गुड लुकिंग है, लेकिन 0 और 100% सेंस ऑफ ह्यूमर। शक्ति, शक्ति लग जाएगी, देखो। अभी बताते हैं आपको। नहीं नहीं शक्ति, अभी बताते हैं, रुक जाइए आप। शक्ति, शक्ति रुको रुको रुको।
डॉक्टर शिव, हमें हमें आपसे जरूरी बात करनी है। यहाँ आइए। ओके, बताइए। डॉक्टर शिव, ये जो बायोडेटास है ना, हमने शादीबंधन.com से निकाले हैं। फिर किसके लिए? मोहिनी के लिए। आप ही ने तो कहा था ना कि उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं, फिर इसकी शादी करवा देते हैं, फिर वो इस घर से भी जा सकती है। हाँ कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था उसे बेचने की इतनी जल्दी है। डॉक्टर शिव, ऐसा नहीं है, हमें आपकी परवाह है और साथ में दादी की मर्जी की चिंता भी है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं है? लेकिन एक अच्छा पोता होने के लिए मैं एक बुरा इंसान नहीं बन सकता शक्ति। मैं मोहिनी की शादी किसी अहरे गहरे से नहीं कर सकता, और इस मामले को क्या रफा दफा कर दूं, उसे घर से जाने बोल दूं? नहीं शक्ति, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात भर सो नहीं पा रहा हूं, परेशान हो गया हूं। जब भी आंखें बंद करता हूं वही एक्सीडेंट आंखों के सामने आ जाता है। मुझे पता है कि वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन हुआ तो वो मेरे हाथों ही है ना। पता नहीं क्यों बार बार मैं गिल्टी फील करता रहता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ही गलती है। मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं शक्ति, और ऐसे में मैं मोहिनी की जिम्मेदारी भी ना उठाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कह तो रहा हूं, पूरा वक्त यही सोचता रहता हूं, टेंशन में रहता हूं, लेकिन वो टेंशन मैं तुम्हें या दादी को नहीं देना चाहता। डॉक्टर शिव, आप ना एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको ये सब फील हो रहा है, लेकिन जो दादी करना चाह रही है वो भी गलत नहीं है। माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं ना, जो बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव फील करते हैं। अगर दादी को लग रहा है कि उन्हें किसी चीज से नुकसान हो सकता है तो फिर हमें चांस नहीं लेना चाहिए। ना आप गलत हैं और ना ही दादी। इसलिए तो हम ये बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, ताकि आप टेंशन फ्री हो सके, दादी टेंशन फ्री हो सके, और मोहिनी को एक अच्छा घर मिल जाए। और वैसे भी मोहिनी हमारे साथ हमेशा तो नहीं रह सकती ना, एक ना एक दिन तो उसे जाना होगा। इसलिए हमने बायोडेटा निकाले, आपकी जिम्मेदारी को अपने सर पर ले रहे हैं। शक्ति, तुम मेरी जिम्मेदारी तो अपने सर पर ले रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी अपने सर से हटा रहे हैं। मोहिनी की शादी किसी अहरे गहरे से कर उसके सर पर थोप रहे हैं। ऐसे कैसे अहरे गहरे? डॉक्टर शिव, इन सबको हमने शॉर्टलिस्ट किया। ये जो सारे लड़के हैं ना, अच्छे खानदान से, वेल रेप्यूटेड फैमिली से। ये जो है ना, इसकी खुद की फैक्ट्री है, और ये वाला, इसकी तो सरकारी नौकरी है, और ये वाला, ये मैनेजर है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ना, हम पूरी अच्छे से छानबीन करेंगे और तभी जाके रिश्ता पक्का करेंगे। और वैसे भी हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं पूरे बनारस में जो लड़का ढूंढ सके। अगर कोई शक हो तो फिर हमारे पतिदेव से ही पूछ लीजिए। वो ना एक टाइम पे शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। सारा का सारा शक दूर हो जाएगा आपका। ये बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी, पति के मामले में चॉइस तो अच्छी है तुम्हारी।
अच्छा ये सब बातें आप बाद में करेंगे, मुझे बहुत काम है। वो मिस्टर मल्होत्रा की फाइल नहीं मिल रही है, कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। मिस्टर मल्होत्रा की फाइल? वो तो आप हॉस्पिटल से घर ले गए थे ना स्टडी करने के लिए? अरे हाँ, बट उसका चार्ट तो मुझे अभी बनाना था। आप एक काम कीजिए, आप अपना सारा काम निपटाइए, हम घर जाके लेकर आते हैं। ये एक बार प्लीज देख लीजिएगा। बहुत बड़ी गलती कर दी छोटे साहब। आपने वो देख लिया जो आपको नहीं देखना चाहिए था। अब ट्रेलर देख लिया है तो फिल्म भी देखनी पड़ेगी। जो देखा वो झांकी है, असली फिल्म तो अभी बाकी है।